एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद एक नई बहस चल रही है कि पुरुषों के अधिकारों का क्या होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता के एक केस में कुछ अहम टिप्पणियां की हैं, जो सीधे सीधे तो इस मामले से नहीं जुड़ा, लेकिन पुरुष अधिकारों की बात जरूर करता है। पूरी खबर दिखाते हैं आपको। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी के बाद एक नई बहस को हवा मिली है और पुरुषों के अधिकारों को लेकर एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी और अहम टिप्पणी की है। पूरी खबर विस्तार से समझिए। तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांग वाले एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। मामले में दंपति का विवाह पूरी तरह से टूट चुका था और पत्नी को स्थायी भरण पोषण की रकम चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी को भरण पोषण की रकम इतनी मिलनी चाहिए कि वो सम्मान के साथ जीवन जी सके, लेकिन ये रकम इतनी भी ना हो कि पति को आर्थिक दिक्कत होने लगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता मामलों में 8 मापदंड भी बताया और कहा कि इस पर फैसला इन्हीं मापदंडों के आधार पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 बातों के आधार पर गुजारा भत्ता का फैसला लिया जाना चाहिए। पहला, दोनों पक्षों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए। दूसरा, पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित जरूरतें देखी जाएं। तीसरा, दोनों पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं और रोजगार का स्टेटस देखा जाए। चौथा, एलिमनी के आवेदक की स्वतंत्र आय और संपत्ति देखी जाए। पांचवा, ससुराल में पत्नी के जीवन स्तर को ध्यान में रखा जाए। छठा, परिवार की जिम्मेदारियों के लिए पत्नी ने अगर नौकरी या करियर छोड़ा है तो इसे भी ध्यान में रखा जाए। सातवां, यदि पत्नी काम नहीं कर रही है तो उसके मुकदमे के खर्चे वाजिब होने चाहिए। आठवां, पति की आर्थिक स्थिति, आय, अन्य जिम्मेदारियां और कर्ज का ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि गुजारा भत्ते का प्रावधान पत्नी और बच्चों की जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, पति को सजा देने के लिए नहीं।